वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स और आप भी हमारे साथ एनसीईआरटी की बुक्स में से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए ये क्लास बड़ी शानदार रहेगी, क्योंकि उनको हम स्टडी मटेरियल घर बैठे उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना, इसके बारे में एनसीईआरटी की बुक्स क्या कह रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। आइए देखें भारतीय संविधान कैसे बना, मतलब हम सीख रहे हैं आज की क्लास में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया। खास बात ध्यान में रखें, एक पॉइंट आ गया अपने लिए, कौन सा? संविधान सभा। मतलब भारतीय संविधान जो है वो किसने बनाया? एक संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? एक संविधान सभा ने बनाया। और क्या कह रहा है? औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। क्या खास बातें आ गई है भैया? इसकी ये बातें आ गई है कि संविधान का जो फॉर्मेशन है, संविधान का जो निर्माण है, वो किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। दूसरी क्या खास बात है कि किसमें? अविभाजित भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा का जो गठन है वह कैसे किया गया था? वह निर्वाचन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, अगली लाइन। एनसीईआरटी की बुक की प्रत्येक जो लाइन है वह महत्वपूर्ण है। देखिए, इसकी पहली बैठक, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है नॉर्मल एग्जाम्स में। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक। कब हुई? तो आप क्या बताएंगे? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। यहां से प्रश्न बन गया, यहां से प्रश्न बन गया, यहां से प्रश्न बन गया और यहां से प्रश्न बन गया। ठीक है, कोई भी बुक अपन रीड करते हैं तो प्रत्येक शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है? अगर एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव है या हम किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो लाइन रीड नहीं करें, शब्द रीड करें, क्योंकि शब्द जो हैं वो अपनी समझ को बढ़ाते हैं और टॉपिक को समझाते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को इसे विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। देखिए, 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा की पुनः बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। जब भारत का विभाजन हो गया तो विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में प्रथम बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947। 2 प्रश्न यहां से निकल करके आए हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर हो गया 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की नेक्स्ट, मतलब एक और यहां से शब्दों का तालमेल देखिए आप। विभाजित भारत के, यहां से प्रश्न बन जाए, विभाजित भारत के संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम बैठक 14 अगस्त 1947 को। कब हुई? 14 अगस्त 1947 को हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935, संविधान सभा के सदस्यों के बारे में बताया है। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। खास बात देखिए, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभाएं जो थी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। और कौन से? 1935 में। प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। ये प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। 1935 में जो प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना की गई थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। ये ध्यान में रखना। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, किस विषय की संविधान सभा की रचना कौन सी योजना के तहत
तहत हुई, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी मिशन योजना? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की क्या हुई बच्चा? संविधान सभा की रचना हुई, संविधान सभा का गठन हुआ। कौन सी योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 4-5 प्रश्न बहुत बार यहाँ बन चुके हैं अपने। पहला प्रश्न क्या है? संविधान सभा जो है उसकी प्रथम बैठक, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया था? निर्वाचन के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखना, प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और फिर विभाजित भारत, ये अविभाजित भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, और विभाजित भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 14 अगस्त 1947। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आपकी बुक में है। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक अपने को कहती है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है 1935 में जो प्रांतीय विधानसभाएं स्थापित हुई थी, उनके सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। क्या बात आ रही है? एक तो देखिए प्रांतीय विधानसभा, ठीक है, प्रांतीय विधानसभा जो है, प्रांतीय विधानसभा, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना की गई 1935 में। कब की गई? 1935 में। और इनके सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा में जो सदस्य थे, इन सदस्यों के द्वारा किसकी स्थापना की गई, किसके निर्माण किया गया, किसका चुनाव किया गया? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। आगे बात समझ में, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। और कौन सी विधि के द्वारा किया गया? आप बताएंगे अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया गया। कौन सी विधि के द्वारा किया गया? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया गया। और संविधान सभा की रचना किस योजना के तहत की गई? तब आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। कौन सी मिशन योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। अब कैबिनेट मिशन योजना में क्या था? देखिए कैबिनेट मिशन योजना में क्या बातें बताई गई थी वो चर्चा कर लीजिए। बहुत बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना लिखिए, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना लिखिए। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? एनसीईआरटी की बुक्स क्या कह रही है? इस योजना के अनुसार, एक एक शब्द अपन पढ़ेंगे। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें थी भारत में, और रियासतों के जो समूह थे जिन्होंने ग्रुप बना रखा था, को संविधान सभा में को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, पॉइंट टू बी नोटेड है ना, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। ठीक है, पहली बात है कि भारत में क्या थे? प्रांत थे, देशी रियासतें थी, या देशी रियासतों के जो संगठन थे उनको क्या कहा गया कि आपकी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में आपको एक सदस्य का या दो सदस्य का जनसंख्या के अनुपात में चुनाव करके भेजना है। ठीक है, मोटे तौर पर उसमें जनसंख्या की एक लिमिट फिक्स की कि मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। कितनी? 10 लाख जिसकी जनसंख्या है उसके लिए एक सीट किसमें होगी? संविधान सभा में होगी। 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक सीट कहां पर होगी? संविधान सभा में होगी। किसमें होगी? संविधान सभा में। इसका मतलब अगर कोई रियासतों का समूह है और उसकी जनसंख्या 50 लाख है तो इसका मतलब ये है उस रियासत से 5 सदस्य जो है, ठीक है, संविधान सभा में चुन करके जा सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। पहली बात यह है कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई और मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या बात है? देखिए, तो कैबिनेट मिशन योजना जो है उसकी नेक्स्ट बात क्या है? देखिए, परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन करने वाले प्रांतों को देखिए, दो बातें होगी कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन करने वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। मतलब उस समय जिन प्रांतों में ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उनको सीट मिली 292।
कौन से? ब्रिटिश प्रांतों में। कौन से प्रांतों में बच्चा? ब्रिटिश प्रांत जो थे वहां पर कितनी सीट मिली उनको? 292 सीट मिली। और देशी रियासतों के लिए 93 सीट मिली। ठीक है, किसके अनुपात में मिली? जनसंख्या के अनुपात में मिली। ठीक है, जिनकी जनसंख्या, जैसे मान लो कि देशी रियासत की 92 सीटें मिली, इसका मतलब क्या है कि 10 लाख पर कितनी सीटें थी? 1। ठीक है, तो 93 का मतलब कितनी हो गई? उनको 10 लाख से आप मल्टीप्लाई कर लेना, उसकी जनसंख्या उस समय इतनी थी लगभग। ठीक है, तो दूसरी खास बात क्या है, ये बात ध्यान में रखना कि 292 सीट तो ब्रिटिश प्रांतों से ली गई संविधान सभा के निर्माण के लिए, और 93 सीटें जो ली गई वो कहां से? देशी रियासतों से ली गई। उनको फिक्स हो गया कि ब्रिटिश प्रांत है ना, उनसे 292 सीटों का निर्वाचन किया जाएगा, वहां या 292 सदस्यों को ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में मिलाया जाएगा, और जो देशी रियासतें हैं उनसे 93 सदस्यों को संविधान सभा में मिलाया जाएगा। यह संविधान सभा का गठन की हम बात कर रहे हैं और कैबिनेट मिशन योजना को हम पढ़ रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी उसकी हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, और एनसीईआरटी की बुक्स में कैबिनेट मिशन योजना के लिए कौन कौन से शब्दों का समावेश किया गया है, ये बात हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, तीसरी बात क्या है कि दूसरी बात है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, प्रत्येक प्रांत की जो सीट थी उनको 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया। 3 सीट हो गई, 3 प्रमुख, प्रत्येक प्रांत की जो प्रत्येक प्रांत है उसकी सीट को 3 समुदायों में बांट दिया। एक तो मुसलमानों में, और एक सिख में, और सामान्य। 3 सीटें थी, मुसलमान, सिख और सामान्य। ठीक है, इन सीटों के रूप में उनका बंटवारा कर दिया। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देखिए, खास बात देखिए, इतनी जल्दी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस लाइन को स्टडी करेंगे। क्या कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने, प्रांतीय विधानसभा जैसे मान लो 3 समुदायों में बांटा था, मुसलमान था, सिख था और सामान्य था। यहां प्रत्येक समुदाय के जो सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को यहां से चुन के जाने थे, तो इन प्रतिनिधियों को यानी कि संविधान सभा के सदस्यों को चुना। कौन सी विधि? समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा। यह ध्यान में रखना कि संविधान सभा के सदस्यों को वहां के समुदाय के सदस्यों ने कौन सी विधि के द्वारा चुना? तो आप बताएंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा का प्रयोग किया। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में अपन स्टडी अलग से करेंगे, ये ध्यान में रखना। ये अपने लिए प्रश्न बन चुके हैं। ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, तो अलग से हम इन बातों को स्टडी करेंगे। ध्यान देख लेना। ये तीसरी बात हो गई है किसकी? कैबिनेट मिशन योजना की। फिर चौथी बात, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। देशी रियासतों, देखो देशी रियासतों में कौन सी विधि? देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव कैसे किया जाए, यह उनके परामर्श से तय किया गया। कि भाई आप हो गए ना, देशी रियासतें थी, अंग्रेजों का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था, खुद का शासन था, तो क्या है कि उनके परामर्श से ही देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि तय की गई। ठीक है, अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला था कि जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का वो दे रखा है कि आप साइड पे जा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखना कि कैबिनेट मिशन योजना जो थी उनकी 3 बातें आपको पता है कि नहीं है। पहली बात क्या है? प्रत्येक प्रांत, देखिए दोबारा से अपन रिवीजन कर रहे हैं, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई? संविधान सभा की बात कर रहे हैं।
कि कैबिनेट मिशन योजना का जो निर्माण है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन है वह किया गया था। और कौन सी बातें कैबिनेट मिशन योजना में थी कि जो भी प्रांत हैं, देशी रियासतें हैं या रियासतों का समूह है, वह जनसंख्या की, उनको जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई कि आप सीटें डिसाइड कीजिए। जनसंख्या मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट बात देखिए, दूसरी बात क्या है कि जो देशी ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांत, जिनको ब्रिटिश प्रांत कहेंगे, उनसे 292 सीट संविधान सभा में निर्धारित की गई और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांतों की सीटें 3 प्रमुख समुदायों में बांटी गई। दूसरी बात, मुसलमान, सिख और सामान्य। फिर तीसरी बात क्या है, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए 2 विधियां काम में ली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है। फिर चौथी बात क्या है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया कि आप जैसा कहोगे, आप जिसको भेजोगे उस हिसाब से हम मान लेंगे। ठीक है। उनके परामर्श से ही देशी रियासतों से संविधान सभा का सदस्य का चुनाव जो है वह करने का फैसला लिया गया। फिर नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या कह रहा है। ये थी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। देखो इसमें कुछ खास बातें दे रखी है। अपने मेंस एग्जाम में शब्दों का संग्रह करने में सहायक रहेगी। क्या कह रहा है, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप दे देना चाहिए, रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। खास बात है। ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, देखिए ये बढ़िया प्रश्न आ सकता है। कोई भी एग्जाम जो है मेंस में, आईएएस मेंस में, आरएएस मेंस में बढ़िया प्रश्न बनता है कि सामाजिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। सामाजिक लोकतंत्र की परिभाषा इसमें बताई है कि इस सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के संयुक्त रूप से पृथक रूप में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी और बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। यह इतनी बढ़िया बात किसने कही, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि बी.आर. अम्बेडकर जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र के पक्ष में तो थे ही, इसके साथ में सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर उसने बल दिया कि सामाजिक लोकतंत्र ही वास्तव में संविधान का मूल भावना है। ठीक है, संविधान की मूल भावना है कौन सा लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ और एनसीईआरटी की बुक्स स्टडी करेंगे और आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।